केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा में बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ने नाराजगी जताई थी और उनके इस व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दरअसल भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा के निर्देश पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। तो वहीं बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को विशेषाधिकार नोटिस दिया था और अनुरोध किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच और कार्रवाई के लिए भेजा जाए। तो वहीं सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में चर्चा के दौरान दिए गए विवादित वक्तव्य को लोकसभा प्रेसिडेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने ये अनुरोध किया था। कारण बताओ नोटिस से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी को इस तरह का व्यवहार दोबारा दोहराए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रमेश बिधूड़ी के इस व्यवहार पर सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद जताया था। दानिश अली ने कहा, मैं सुबह से आदरणीय स्पीकर से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, किसी कारण से मुझे वो मिल नहीं पाए। उनके ऑफिस में मैं अपना लेटर छोड़कर आया हूं। ऐसी अमर्यादित भाषा और इस तरह की धमकी क्या आरएसएस की शाखा में यही पढ़ाया जाता है? वो आर मदर ऑफ डेमोक्रेटिक के ट्रिपल चुने जा रहे हैं। तो वहीं बता दें कि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं करूं तो करूं क्या? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ में न्याय होगा, नहीं तो मैं भरी मन में सदन छोड़ने का विचार कर रहा हूं। भारत की खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान स्थित संगठनों और प्रो खालिस्तानी संस्थाओं के नेताओं के बीच हुई बैठक के बारे में इनपुट मिले हैं, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए एक दूसरे का समर्थन मांगा है। सूत्रों ने कहा है कि खालिस्तानी समूहों को पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है, जबकि पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से खालिस्तानी मुद्दे का समर्थन करेगा। इनपुट को सही साबित करते हुए पीकेई और उसके नेता हाल ही में कश्मीर में हुए कोकरनाग ऑपरेशन पर वीडियो जारी कर पाए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य ने ऑपरेशन पर वीडियो जारी कर भारतीय सेना के खिलाफ बोला है। दूसरी ओर पीकेई ने उस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों के समर्थन में ऑडियो टैप और वीडियो भी जारी की। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने बहादुर अधिकारियों और जवानों को खो दिया था। शुक्रवार को पाकिस्तान सरकार ने खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर और चल रहे विवाद के बारे में बात की। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने कहा, यह हिंदुत्व के विचारक इस तरह से दुस्साहसी होते जा रहे हैं, अब वे इस क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में पाकिस्तानी संगठनों और पीकेई के बीच टोरंटो और ओटावा के कई बैठक हुए हैं। सूत्रों ने कहा है कि सभी एजेंसियों को खालिस्तानी आतंकवादी समूह और उनके सदस्यों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और जांच में तेजी लाने के लिए कहा गया है। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मार्च 2023 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले और तोड़फोड़ के 10 वांटेड आरोपियों की तस्वीरें जारी की है और आम जनता से उनके बारे में जानकारी मांगी है। एजेंसी ने कनाडा के साथ चल रहे राजनयिक मुद्दे के बावजूद जांच तेज कर दी है और आरोपियों के खिलाफ 3 अलग अलग पहचान और सूचना के लिए अनुरोध नोटिस जारी की है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका पूरी तरह से समर्थन करती है, मगर सरकार को जनगणना और परिसीमन को हटाकर महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने 2010 के विधेयक को लेकर अफसोस भी जताया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और जनगणना और परिसीमन अभ्यास के 2 खंडों को हटाने की मांग की, जो अधिनियम को लागू करने के लिए एक शर्त है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का पूरा समर्थन करती है, लेकिन सरकार को चुनौती दी कि वो धाराएं हटाए और विधेयक को तुरंत लागू करे। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा,
भारतीय जनता पार्टी ने संसद में धूमधाम से एक विशेष सत्र आयोजित की है। राहुल गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जनगणना और परिसीमन के कारण संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की मांग करने वाले विधेयक में 1 दशक की देरी होगी और उन्होंने इस कदम को जाति जनगणना के मुद्दे से बचने के लिए भाजपा द्वारा अपनाई गई एक ध्यान भटकाने वाली रणनीति करार दिया। इस मुद्दे पर 2010 वाले महिला आरक्षण विधेयक के बारे में पूछे जाने पर जो राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन महिलाओं के लिए अलग ओबीसी कोटा की मांग के कारण लोकसभा में विफल हो गया था। राहुल गांधी ने कहा, हमें उस फैसले पर 100% अफसोस है। हमने भी जनगणना जाति बनाई थी। हमने कुछ कारणों से उस समय इसे जारी नहीं किया था, लेकिन इसे अब जारी किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, जब मैं अपने संसद भाषण के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि कितने सचिव अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 90 में से केवल 3 सचिव ओबीसी है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या हम उस समुदाय के लिए इस प्रकार का प्रतिनिधित्व चाहते हैं जो जनसंख्या का 50% तक हो सकता है। लोकसभा में गुरुवार 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। हालांकि सदन की कार्रवाई से बिधूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया है। जब रमेश बिधूड़ी से ये सब बोल रहे थे तब अध्यक्ष की आसंदी पर कोडी कुर्नील सुरेश बैठे थे। उन्होंने बिधूड़ी से बैठने को कहा, लेकिन वे चुप नहीं हुए। बिधूड़ी के इस दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भाजपा ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में खेद जताया। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिधूड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रहे हैं। उधर बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कहा है कि मैंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की मांग की है। जब मेरे जैसे निर्वाचित सदस्य का ये हाल है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा। स्पीकर जांच कराएंगे, वरना मैं भी इस संसद को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रमेश बिधूड़ी के बोलते समय उनके पीछे बैठे बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंसते हुए नजर आए। जब लोगों ने इस बारे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वे दुखी और अपमानित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उनका नाम घसीटा है। यूपी में हारी सीटों को लेकर 2024 में जीतने के लिए भाजपा रणनीति बनाने में जुटी है। राजधानी लखनऊ में आम पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर समीक्षा बैठक की। ब्रज की रसोई गेस्ट हाउस में हुई इस मीटिंग में 14 लोकसभा सीटों के प्रभारियों और संयोजकों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि आज हुई मीटिंग में उन लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के निर्देश दिए हैं कि सभी सीटों पर जीत तोड़ मेहनत की जाए और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इन सीटों को जिताने के लिए लग जाएं। हम जीत के लक्ष्य के साथ ही सभी लोकसभा सीटों पर संगठनात्मक कार्य करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल 2019 में हारी हुई तमाम सीटों की समीक्षा करेंगे। सुनील बंसल को हारी हुई सीटों का प्रभार दिया गया है। समीक्षा बैठक लखनऊ के रायबरेली, लालगंज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, घोसी, गाजीपुर, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, रामपुरी और आजमगढ़ की सीटों की समीक्षा होगी। इन सभी 16 सीटों पर बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हर जगह हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर जीत हासिल कर ली, लेकिन समीक्षा 2019 के लिहाज से सभी सीटों पर की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल का उत्तर प्रदेश में साल 2013 से 2022 तक की लंबा कार्यकाल रहा है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।